अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने टेस्ट योरसेल्फ 7.3 एंड 7.4 करने हैं। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 7.3 का। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज़ रिड्यूस। ठीक है। अब ये रिएक्शन हुआ है SO2 और H2S के दरमियान, वाटर बना है और साथ में सल्फ़र बना है। ठीक हो गया। अगर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट देखें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो क्या है। अगर हम ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब SO2 से ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव हुई है, और H2S में ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी हम बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन हुई है। ठीक हो गया। और दूसरा हम तरीका बता सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कि अगर आप देखें कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितनी थी, +4, और ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी थी, -4, वाटर की कितनी थी, हाइड्रोजन की कितनी थी और सल्फ़र की कितनी थी। और बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन की क्या हुई, -4 से -2 हो गई। अब -4 से -2 हुई है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक हो गया। यानी पहले उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 2। ठीक है। तो 4 पहले थे ज़्यादा, अब कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो है वो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, +4 से कितनी हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है। 0 होने का मतलब क्या है कि +4 थी उसकी, पहले उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। 0 पे जाने के लिए उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए, तो अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो इस सेंस में आप बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। मैंगनीज ऑक्साइड और HCl के दरमियान वो कह रहे हैं रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको हम बैलेंस्टिक इक्वेशन में इस तरह से लिखते हैं। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने फाइंड करना है कि कौन सा सब्सटेंस क्या ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आपको आती है। ठीक है। अगर सपोज आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कि अपने तमाम ऑक्साइड्स के अंदर आपने रूल्स पढ़े थे और आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के अपने ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो MnO2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 2 ज़ार 4। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -4। अगर ऑक्सीजन की -4 है तो मैंगनीज़ की कितनी होगी, +4। ठीक हो गया। मैंगनीज़ की आगे +4 और ऑक्सीजन की है -4। क्लोरीन की आपको पता है हाइड्रोजन के अपने सब कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हेलोजन की क्या होती है, -1। तो क्लोरीन की क्या है, -1, और हाइड्रोजन की क्या है, +1। अब जब रिएक्शन हो जाता है तो MnCl2 बन जाता है। अब MnCl2 में देखें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगी, 2 × -1 -2 हो जाएगी। अब मैंगनीज़ की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली थी +4, और अगर यहाँ पर क्लोरीन की -2 है तो मैंगनीज़ की कितनी होगी, +2। तो +4 से वो कहाँ पर चला गया, +2 पे। इसका मतलब है कि अगर मैंगनीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो फिर उसके पास जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो मैंगनीज़ की क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है। तो क्लोरीन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Cl2 में 0 की फॉर्म में चली गई है, तो यहाँ पर इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सॉरी, हाँ, -1 से 0 की फॉर्म में चले गए। यानी पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, -1 एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, फिर जब उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्लोरीन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज़ की क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक हो गया, ये हमने बता दिया। द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा और अपनी क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो MnO2 क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन। मैंगनीज़ की क्या हो रही है, रिडक्शन, और वो HCl की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। और HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। फाइंड आउट द एलिमेंट विच हैव बीन रिड्यूस्ड एंड द एलिमेंट विच हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले फाइंड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि पहले किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा थी। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर पहले किसी की +4 थी, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उसकी क्या होगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो इसका मतलब है उसकी क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही। ठीक हो गया। जिंक जो है वो देखें पहले 0 के फॉर्म में था, यानी उसके ऊपर 0 चार्ज था, और कॉपर के ऊपर +2 था, और सल्फेट के ऊपर -2। जब जिंक सल्फेट बना तो जिंक के ऊपर +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब 0 से +2 गया, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, बढ़ गई है। तो मैंने अभी आपको बताया जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट
कम होगी तो क्या होगी उसकी रिडक्शन। अब कॉपर की देखें +2 से वो 0 में चला गया तो क्या हुई है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है तो उसकी क्या हुई है रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी भी रिएक्शंस खुद से सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद ए रीज़न। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है क्योंकि हमें पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पर NaOH के अंदर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। HCl के अंदर हाइड्रोजन की +1 है और Cl के -1 है। जब रिएक्शन हो जाता है तब भी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहती है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में भी -1 थी, प्रोडक्ट में भी क्या है -1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, 2 हाइड्रोजन हो गए तो +2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी -2 थी और बाद में भी -2, तो कोई चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब है कि ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रिएक्शन देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम और एनी एलिमेंट। सो चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी ये नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 7.4 टेस्ट योरसेल्फ व्हाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्ड एज गुड कंडक्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को गुड कंडक्टर क्यों कहते हैं क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस बनते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और उतनी ज़्यादा क्या होगी कंडक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर टर्म्ड एज गुड कंडक्टर बिकॉज दे आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि आयंस नहीं बनाते। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है और उन दोनों की एग्जांपल्स लिख देनी है। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें बताना है आपने जो आयनिक सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। H2CO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और AgNO3 क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विच फोर्स ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस। कौन सी फोर्स जो है वो ड्राइव करती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए बाहर से फोर्स देनी पड़ती है और वो फोर्स हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में देते हैं। अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो तो फिर रिएक्शन होता है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट से मिल रही होती है वो वाली यूज़ होती है रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड के ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है। वहाँ पर जाके चूँकि उसके पास वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है डेफिशिएंसी, तो जो भी स्पीशी है वो वहाँ पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। ठीक है, तो एनोड के ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन। वाई द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कह रहे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, क्योंकि उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है बैटरी के, इसलिए हम उसको एनोड कहते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टुवर्ड विच टर्मिनल H पॉजिटिव आयन मूव। इलेक्ट्रोलाइसिस में H पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है कैथोड के ऊपर होता है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वेयर इज़ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से करने हैं लूज़ करने हैं, ऑक्सीडेशन करवानी है अपनी, तो वो एनोड के ऊपर जाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो न्यूट्रल फॉर्म में O2 की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, टुवर्ड विच इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मूव्स द केटाइंस एंड व्हाट डज दे डू देयर। कह रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केटाइंस मूव करते हैं। केटाइंस के ऊपर क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ने किसकी तरफ जाना होता है नेगेटिव की तरफ जाना होता है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर वो क्या करेंगी, चूँकि वो पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ जाकर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ठीक हो गया, कैथोड के पास जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। हाउ द हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के जो हाफ सेल्स होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज से। ठीक है, और वो जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करती है, वो उन दोनों को जो है उनके आयंस को सेपरेट रखती है और सॉल्यूशंस को क्या करती है न्यूट्रल रखती है। ठीक हो गया।